जय सत्य सनातन की। हमने पिछले 2 भागों में, प्रथम भाग में वेदों और उपवेदों के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी थी। दूसरे भाग में हमने 18 प्रमुख पुराणों के साथ उप पुराणों के बारे में भी संक्षिप्त जानकारी दी थी। लेकिन आज बेहद महत्वपूर्ण ये भाग 3 है। इसमें हम शास्त्रों के बारे में जानकारी देंगे और शास्त्रों की चर्चा वर्तमान दौर में भी होती है और बल्कि बहुत जोर शोर से होती है। जब कोई विद्वान लोग धार्मिक ज्ञान की बात आपस में करते हैं, एक दूसरे से वाद विवाद करते हैं, तो उसे शास्त्रार्थ अभी भी लोग कहते हैं। शस्त्र और शास्त्र की बात तो आए दिन राजनीतिक के लोग तक करते हैं, लेकिन उपरोहित कर्म करने वाले अगर विद्वानों से भी आप पूछेंगे तो 6 शास्त्रों के नाम तक नहीं सही से बता पाएंगे। उनके रचयिता की तो बात ही छोड़ो। तो ऐसे में हमारा प्रयास है कि आप लोगों को शास्त्रों के बारे में संक्षिप्त जानकारी अवश्य हो, क्योंकि शास्त्र, हम लोग शास्त्रीय संगीत और नृत्य, वादन इसके रूप में तो जानते ही हैं। हाँ, अंग्रेजी में शास्त्रीय को क्लासिकल बोलते हैं। तो शास्त्र की जो आज परिचर्चा होती है वो गीत, संगीत, नृत्य और वादन तक है। और साथ में शास्त्र का मतलब विज्ञान होता है, साइंस होता है। तो जो आज के दौर में जितने भी शास्त्र हैं वो विज्ञान सम्मत हैं। तो हमारे शास्त्र भी पूरी तरह से, चूँकि वो शास्त्र हैं, तो वो जीवन के प्रत्येक पहलू को साइंस के दृष्टिकोण से, विज्ञान के दृष्टिकोण से उसको पूर्ण रूप से कैसे क्या करें और क्या न करें, करने के लिए एक अपरिहार्य और वर्जना, ये साथ साथ में है। तो प्रमुख शास्त्र 6 हैं, जैसा कि सभी जानते हैं। सांख्य शास्त्र कपिल मुनि के द्वारा इसकी संरचना हुई। योग शास्त्र पतंजलि महर्षि के द्वारा इसकी रचना हुई और आज के दौर में बहुत ही ये महत्वपूर्ण शास्त्र माना जाता है। कई योगाचार्यों ने इसको बहुत प्रसिद्धि दिलाई, उनमें विशेषकर बाबा रामदेव, श्री श्री रविशंकर और कुछ जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति लब्ध योगाचार्य हैं, उन्होंने इस ग्रंथ को रचना दिलाई। पहले हम नाम बताते हैं, फिर थोड़ा सा संक्षेप में जानकारी। तीसरे नंबर पर न्याय शास्त्र है, जो गौतम ऋषि के द्वारा रचित है। चौथे नंबर पर वैशेषिक शास्त्र है, जो कणाद ऋषि के द्वारा रचित है। 5वें नंबर पर पूर्व मीमांसा, जिसको मीमांसा शास्त्र भी कहते हैं, ये जैमिनी ऋषि के द्वारा रचित है। और 6वें नंबर पर उत्तर मीमांसा, जिसे वेदांत दर्शन भी कहते हैं, ये महर्षि वेद व्यास के द्वारा रचित है। इसके अलावा जो हमने अपने पिछले भाग 2 में कहा था कि शास्त्रों में केवल 6 शास्त्रों का ज्ञान है और वो शास्त्र तो कहीं चर्चा तक में नहीं आते हैं। धर्म के जानकार भी इन शास्त्रों का न तो नाम लेते हैं, न इस तरह का मनसा वाचा कर्मणा हम उनका अनुपालन करते हैं। लेकिन जो 7वां शास्त्र है वो पूरी तरह से 100% आज के जीवन में हम उसका अनुपालन करते हैं, अनुसरण करते हैं, उसी को जीते हैं, और वो है भौतिक शास्त्र। उसी कालखंड में इसकी भी रचना हुई थी आचार्य चार्वाक के द्वारा। चार्वाक जो कि वेदों के ज्ञान को नकारते हैं, ईश्वर को नकारते हैं, कोई ऐसी सत्ता है जो सर्वोच्च है, सर्वशक्तिमान है, उसको वो नहीं मानते हैं। उन्हें नास्तिक कहा जा सकता है। वो तो यही मानते हैं कि जहाँ तक दृष्टि वहीं तक सृष्टि, जो दिखाई देता है, जिसको छू सकते, पकड़ सकते, वही है। वो जो 5 महाभूत तत्व हैं उसमें आकाश को नहीं मानते हैं।
जल, अग्नि, वायु और पृथ्वी इनको तो मानते हैं, लेकिन क्योंकि इन्हें देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, आकाश को वो नहीं मानते हैं और ये इनको नास्तिक माना जाता है। और इन्हीं की श्रेणी में रामायण काल में भगवान श्री राम के समय जवाली, जो कि बाद में ऋषि कहलाए और उन्हीं के नाम पे जबलपुर शहर, जो कि बहुत प्रसिद्ध शहर है मध्य प्रदेश में, वो जवाली ऋषि के नाम पर है। लेकिन यही जवाली ऋषि नास्तिक थे, तर्कशास्त्री थे, ये तर्क को ही मानते थे और भौतिकवाद को। तो चार्वाक प्रभावित अगर किसी से थे तो जावाली से थे। इसके अलावा और जिस तरीके से हमने बताया कि 4 वेद और 4 उपवेद, इसी तरीके से 6 शास्त्र अगर हैं तो 6 उपशास्त्र भी हैं, जिनमें प्रमुख रूप से रसायन शास्त्र ये नागार्जुन के द्वारा रचित है और इसमें रसायन यानी रस और उनमें औषधीय क्या गुण हैं, धातुएं जिनमें लोहा, तांबा, चांदी, सोना और अभ्रक, साथ में पारा। और यही नहीं, उन्होंने कीमियागिरी जिसको कहा जाता है, सोना बनाने की विधि भी उसमें है। नागार्जुन ने रसायन शास्त्र में, जिसको रस शास्त्र भी कहा जाता है, उसमें सोना बनाने की विधि का वर्णन किया है। खगोल शास्त्र सभी जानते हैं कि आज के दौर में भी खगोल शास्त्र, उसको भौतिक शास्त्र में वो समाहित है। तो खगोल शास्त्र बराह मिरी के द्वारा रचना है। और इसके अलावा आपको अभी लास्ट में एक शास्त्र की और चर्चा करेंगे, जो कि वीडियो के लास्ट में जो लोग रहेंगे उन्हीं के बारे में बताएंगे। और उसी की वजह से हमने ये वीडियो पूजा घर में बैठ के नहीं बनाया है। और वो शास्त्र क्या है आप लोग समझ गए होंगे। इसके अलावा नाट्य शास्त्र है, जो कि भरत मुनि ने इसकी संरचना की। अर्थशास्त्र है, जो कौटिल्य, जिन्हें हम चाणक्य के रूप में जानते हैं, उसकी संरचना की। और वास्तुशास्त्र विश्वकर्मा जी, जो भगवान जिनको हम मानते हैं और देव शिल्पी हैं, उन्होंने रचना की। तो अभी हमने एक शास्त्र का नाम नहीं लिया है, लास्ट में उसके बारे में बताएंगे। पहले संक्षेप में आपको बता दें, सांख्य शास्त्र जो कपिल मुनि ने इसकी रचना की, 3 भाग हैं इसके, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द ज्ञान। प्रत्यक्ष में जो इंद्रियां जिसको महसूस करती हैं, जो कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां, उनका उल्लेख है और उनको किस तरीके से कर्म, सुकर्म, कुकर्म इनमें होगा, उस हिस्से में बांटा है। अनुमान तर्क और कारण पे आधारित है। और शब्द ज्ञान, जिनमें वेद और अन्य ज्ञान जो है उसको शब्द ज्ञान के रूप में उन्होंने किया है। और साथ में सृष्टि का इन्होंने पूरा संरचना के बारे में भी सांख्य शास्त्र में बताया है। सांख्य शास्त्र कोई गणित से संबंधित नहीं है, इसके नाम के उच्चारण से ऐसा भ्रम होता है। आपको एक बात और बता दें, 6 शास्त्र, इनको षट दर्शन भी कहते हैं। और मानव जीवन की पूरी इसमें जो मनसा वाचा कर्मणा और अध्यात्म सब समाहित है। इसके बाद में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, जो इस दौर में जिसका अनुसरण और अपनाते हो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अब तो योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाता है 21 जून को। तो योग पतंजलि महर्षि के द्वारा रचित है और इसको अष्टांग योग भी बोलते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो इसमें पूरी तरीके से शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक हमारी जो उत्कृष्टता है, इसको कैसे प्राप्त करें, और अंतिम लक्ष्य जो मोक्ष है, क्योंकि समाधि से वहाँ से मोक्ष तक है, तो पूरा ज्ञान है। स्वस्थ जीवन के लिए बहुत ही उत्कृष्ट ये शास्त्र है, जिसका आज के दौर में बहुत ज़्यादा महत्व है। और इसके रूप में कई लोग अपने को व्यवसायीकरण करके इसका लाभ ले रहे हैं और साथ में दे भी रहे हैं। तो ये एक कमाल का शास्त्र है जो आज इसका अनुसरण हो रहा है।
इसके अलावा न्याय शास्त्र है जिसमें नैतिक अनैतिक ये इसका भेद किया गया है, और ये करना वो नहीं करना, तर्क वाद विवाद, इसका पूरी तरीके से विवरण दिया गया है। और मनुष्य को इस तरीके से जीवन जीने के लिए बताया गया है कि अगर इस तरह से करेंगे तो आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी, आनंदमय जीवन होगा, और अंत में आपको सद्गति यानी मोक्ष भी मिलेगा। और अगर आप अनैतिक कार्य करेंगे तो किस तरीके से आपको परेशानियां होंगी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण न्याय शास्त्र है। इसके अलावा वैशेषिक शास्त्र, अपना नाम ये विशेष तौर से इसका वैशेषिक ही है, लेकिन ये विशेष नहीं है, वैशेषिक है। और कणादि ऋषि ने इसकी संरचना की। इसके 6 भाग हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। तो इसके 6 हिस्से हैं। और साथ में इस जगत का निर्माण परमाणु से हुआ है। जो एटॉमिक शब्द आज आया है, उन्होंने उस दौर में यानी इतनी सूक्ष्मता से उन्होंने विश्लेषण किया है। जीवन के हर पहलू के, संसार की सृष्टि की संरचना का हर पहलू इसमें है। और परमाणु के बारे में उन्होंने बात की है, जो सबसे पदार्थ का छोटा हिस्सा होता है। उनका उस दौर में सिद्धांत था कि पूरे विश्व का निर्माण परमाणु से हुआ, जो सबसे छोटा हिस्सा है। तो आप अनुमान लगाइए कितनी उन्नतिशील विचारधारा हमारी रही संस्कृति की। इसके अलावा पूर्व मीमांसा, जिसको मीमांसा शास्त्र भी कहते हैं, जैमिनी ऋषि के द्वारा, और इसमें वेदों के ज्ञान, कर्म कांड और यज्ञ वगैरह के बारे में पूरा विवरण दिया हुआ है कि जीवन में आध्यात्मिकता मंत्रों के द्वारा, यज्ञ करके, और जो वेद हमारे हैं, क्योंकि वेदों के ज्ञान में सनातन धर्म का हर पंथ, क्योंकि इसमें कई पंथ हैं, सभी एक मत हैं। शास्त्रों में भी सभी लोग शास्त्रों को भी कुछ हद तक मानते हैं, लेकिन पुराणों के मामले में क्योंकि उसमें कथाएं हैं, शास्त्र तो विज्ञान सम्मत हैं तो उनको सबको मानना ही है अपने जीवन में, लेकिन पुराणों की कथानक को लोग मिथक के रूप, मैथोलॉजी इसीलिए उसको बोलते हैं मिथक, यानी जो कल्पना के आधार पर काल्पनिक कथाएं हैं, उसका अस्तित्व था या नहीं था, ये मतभेद की बात होती है। और वो आदमी, मनुष्य को पूरी तरीके से एक ऐसा जीवन जीने के लिए प्रेरणाएं देती हैं वो कथाएं, जिससे आध्यात्मिक चेतना का और हमारा उत्थान हो। इसके अलावा वेदांत शास्त्र, जिसको उत्तर मीमांसा भी कहते हैं, और ये महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित है, जिन्होंने 4 वेदों और 18 पुराणों की रचना की है। तो इन्होंने वेद के बारे में यहाँ पे भी पूरी तरीके से पराविद्या अपराविद्या के बारे में इसमें उल्लेख किया है। पराविद्या मतलब आध्यात्मिक और अपराविद्या मतलब सांसारिक। तो उसमें ब्रह्म, आत्मा और मोक्ष, इन तीनों का विस्तृत वर्णन किया है। तो ये 6 शास्त्रों के बारे में संक्षिप्त जानकारी, इनको षड्दर्शन भी कहते हैं। अब बात करते हैं भौतिक शास्त्र की। भौतिक शास्त्र में चार्वाक के बारे में एक श्लोक बहुत ही प्रसिद्ध है, यावत् जीवम सुखम जीवेत, यावत् जीवम सुखम जीवेत नास्ति मृत्योरनन्तरम भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कृतः। यानी अगर आप इस जीवन में पूरे तरीके से सुख और आनंद जिस तरह से हो सकता है उस तरीके से जियो, मृत्यु के बाद कुछ नहीं, ये शरीर का यहीं भस्मीभूत हो जाता है। और इन्हीं की वो थ्योरी है कि उधार लेके घी भी पी जाओ। तो ये वो इन्होंने एक संस्कृति विकसित की है जो आज लोगों ने
कार्ल मार्क्स की शिक्षा के बाद पूरी तरीके से चार्वाक का ये दर्शन जो है वो लागू है भौतिक शास्त्र का। तो ये अब इसके बारे में ज़्यादा कहना नहीं, क्योंकि यही जीवन आज के दौर में लोग जी रहे हैं, भौतिक वस्तुओं में सुख ढूंढ रहे हैं और नैतिक अनैतिक से परे ये जो भ्रष्टाचार और अमानवीय कृत्य लोग कर रहे हैं ये उसी की देन है। और ये नास्तिक लोग अपने को कहते हैं, हालांकि नास्तिक सबसे ज़्यादा चीन में रहते हैं और वो काफ़ी हद तक सफल हैं, वो वास्तव में नास्तिक हैं। वो तर्क को मानते हैं, हर चीज़ को तर्क की कसौटी पे कसते हैं, विज्ञान को मानते हैं। वहाँ कोई धर्म को विशेष नहीं महत्व दिया जाता है। चाइना में 56% से अधिक नास्तिक हैं और वहाँ पर आपको मालूम है पूरी दुनिया में इस्लाम अपना वर्चस्व बनाता है, अपनी मनमानी करता है, लेकिन चाइना में उनकी क्या गति है और उन्हीं को दबा के रखने की वजह से चाइना इतनी तरक्की कर पाया, नहीं तो आए दिन वहाँ भी समस्याएं होती। खैर, अब बात करते हैं जो उपशास्त्र हैं और उनका हमारे जीवन में आमोद प्रमोद ज्ञान विज्ञान जो सब कहलाता है इस भौतिक जगत में, वो जो चूँकि दिखाई सुनाई देता है, आनंद का प्रतीक है, ये सब जो है। और ज्ञान जिसको आज विज्ञान वाला ज्ञान माना जाता है कि जो अगर ऐसा करेंगे तो परिणाम ये आएगा, यही विज्ञान होती है। यानी थ्योरी है कि ऐसा ऐसा करने से ये परिणाम आएगा, सरल भाषा में विज्ञान यही। तो नाट्य शास्त्र जीवन आमोद प्रमोद से जीने के लिए भरत मुनि ने इसकी रचना की। इसमें गायन, वादन, नृत्य, अभिनय, ये सभी कलाओं का विस्तार से विवरण है और ये सामवेद और गंधर्व वेद से पूरी तरीके से प्रभावित है। इसके अलावा रसायन शास्त्र के बारे में हमने अभी बताया ही था कि ये नागार्जुन के द्वारा रचित है और इसमें धातुओं के गुण धर्म को परिवर्तित करने का, मिश्रित धातुएं जैसे पीतल अभी है, लेकिन उन्होंने सोने को भी बनाने का की प्रक्रिया उसमें है, जिसको मिस्र में कीमियागिरी बोला जाता है। तो रस रसायन के बारे में जबरदस्त ये पुस्तक है, रस शास्त्र। और खगोल शास्त्र ये बराह मिरी के द्वारा प्राचीन काल का ये समझिए शास्त्र, जिसमें ग्रह नक्षत्रों अंतरिक्ष के बारे में यानी पूरी सटीक जानकारी, गणना पूरी तरीके से, जबकि उस समय दूरबीन नहीं होती थी। इसके अलावा अर्थशास्त्र कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य भी कहते हैं, विष्णुगुप्त उनका वास्तविक नाम था और ये पुस्तक पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। ये राजनीति से संबंधित दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है और किसी राजनीतिज्ञ को अगर उच्च कोटि का हमें दर्जा बताना होता कि उच्च कोटि, तो उसे चाणक्य की उपाधि से विभूषित कर देते हैं। कौटिल्य के नाम से ये पुस्तक लिखी हुई है। राजनीति और रणनीति के साथ में अर्थशास्त्र अपने नाम को भी ये साकार करती है कि अर्थनीति के बारे में भी बताया। क्यों कि राजा जो है अपना न्याय, युद्ध और राजनीति का शासन प्रशासन कैसे चलाए, पूरा इसमें विवरण है और रणनीति भी है। और उनकी एक नीति ये भी है कि क्षमा मानवता का भूषण है किंतु नीति का दूषण है। इसलिए राजनीति बहुत ही कठोर होती है, उसमें दया नैतिकता जैसी चीज़ें नहीं होती हैं। और कौटिल्य नाम उनका इसीलिए पड़ा विष्णुगुप्त से, क्योंकि कुटिलता, राजनीति कुटिलता की है, उसमें कुटिल चालें होती हैं। तो कुटिलता की वजह से, क्योंकि वो ऐसी बातें करते थे जिनमें षड्यंत्र भी होते हैं, राजनीति में षड्यंत्र का भी हिस्सा होता है और षड्यंत्र अगर कोई रच रहा है तो उसकी पहचान करना। विषकन्याओं की बात जो है, आज हनी ट्रैप जो हो रहा है, ये चाणक्य की ही देन है। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध शास्त्र है। और वास्तुशास्त्र आज के दौर में भवन निर्माण में पूरी की पूरी कॉलोनियाँ जब प्रचार करते हैं, अपना विज्ञापन देते हैं, तो उसमें वास्तु का हवाला देते हैं बाकायदा।
आधुनिक दौर में वास्तु का महत्व लोग समझने लगे हैं और ये भगवान विश्वकर्मा के द्वारा रचित है। भवन निर्माण से संबंधित उसमें इंजीनियरिंग भी है और साथ में उसमें प्रकाश वायु का आगमन, यही है मेन वास्तु। और इसमें आज के दौर में सभी इसको काफ़ी हद तक लोग मानते हैं, दूसरे धर्मावलंबी तक इसको मानते हैं वास्तु का, और इसमें ज्योतिष का भी पुट है। ये प्रभावित है अथर्ववेद और उपवेद स्थापत्य वेद। स्थापत्य वेद तो विश्वकर्मा भगवान ने ही रचना की है, लेकिन अथर्ववेद महर्षि वेद व्यास के द्वारा रचित है। अब हम उस छठवें शास्त्र के बारे में बताएंगे, क्योंकि यहाँ तक बहुत कम लोग गए होंगे, क्योंकि वीडियो कैसा भी बनाओ लोग 2-3 मिनट का देखते हैं, बाकी देखते ही नहीं हैं। आधा कुछ लोग देखते हैं, पूरा नहीं देखते। यहाँ तक जो पहुँच गए अब हम उनसे ये चर्चा करेंगे। वो सबसे महत्वपूर्ण शास्त्र है वात्स्यायन द्वारा रचित काम शास्त्र, जिसको काम सूत्र भी कहा जाता है। पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में इसकी चर्चाएं हैं और विभिन्न भाषाओं में इसको अनुवादित किया गया है। और इसमें इन्होंने रति क्रिया की बहुत ही विधिवत जानकारी दी है। चूँकि शास्त्रीय तो शास्त्रीय यानी क्लासिकल वे उन्होंने बताया, जिसमें रति क्रिया में आनंद को चरमानंद तक कैसे पहुंचाया जाए, उसमें आलिंगन, चुंबन और रत क्रिया के विभिन्न आसन हैं, वो उन्होंने बताए हैं। और इसी के आधार पर आपको मालूम है खजुराहो में एक जो मंदिर है जो कि विश्व प्रसिद्ध है, उसमें जो चित्र बने हैं वो इसी शास्त्र के आधार पर बने हैं। कई मंदिरों में भी ऐसे चित्र हैं। तो ये काम शास्त्र को भी शास्त्रीय दर्जा माना जाता है, जबकि इस तरह की चर्चा चोरी छुपे करने की हमारी एक वो रही है परंपरा, बड़ों के सामने नहीं कर सकते, शिक्षक भी इसके बारे में नहीं बताते हैं। तो आधा अधूरा अध कचरा ज्ञान की वजह से कई लोग अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं नीम हकीमों के चक्कर में, या उनका दाम्पत्य जीवन बहुत ही परेशानियों का सामना करता है और कई दाम्पत्य जीवन में बाद में अलगाव भी हो जाता है। तो काम शास्त्र जीवन का इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण शास्त्र है कि जिसके बारे में लोग चर्चा नहीं करना चाहते हैं। हालांकि इसके बारे में ये भी है कि इसको कॉलेज के सिलेबस में शामिल किया जाए, यदा कदा ये मांग भी उठती रही। और ये बात सही है कि कोई भी ज्ञान खराब नहीं होता है, उसको किस तरह से आप उपयोग कर रहे हैं। तो ये बेहद महत्वपूर्ण शास्त्र है। आज ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है और यहाँ तक बहुत कम लोग गए होंगे। जो लोग भी यहाँ तक पहुँचे हैं उनको हम यही बोलेंगे कि आप धन्य हैं, आपको साधुवाद। और कल से और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण अब आएगा, क्योंकि बोझिल ये हमारा समय निकल गया है। अब हम बताएंगे आपको 108 उपनिषद और फिर उसके बाद में हमारे जो 16 संस्कार हैं उनके बारे में, और फिर धर्म पे हम खुली वो चर्चाएं करेंगे जो आपकी जिज्ञासाएं हैं। और कमेंट्स में अगर जो कोई अपनी जिज्ञासा धर्म को लेके, सनातन धर्म को लेके कोई भी किसी किस्म का, जिसका उत्तर कभी कहीं किसी ने न दिया हो, हम उस परम शक्ति को स्मरण करके आपके उस कठिन से कठिन प्रश्न का उत्तर निश्चित देंगे। तो यहाँ तक पहुँचने वालों के लिए ये विशेष हम बोल रहे हैं कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में या इसी कमेंट्स बॉक्स में अगर कोई आप शंका कुशंका, लेकिन वो ऐसा ना हो, कुतर्क वाली बात ना हो, वाकई में आपके मन में आशंका हो। हाँ, अगर कोई परीक्षा लेना चाहता है स्वागत है उसका भी, और उसके लिए मोबाइल भी हमारा हाजिर है हमको, क्योंकि अगर आप हमारे को कमेंट्स में लिखेंगे तो हमें मौका मिलेगा, लेकिन अगर आप सीधे फ़ोन करेंगे
तो हम तो आमने सामने ही होंगे ना, क्योंकि कईयों को लगेगा ये फिर तैयारी करके जवाब देंगे। ईश्वर की कृपा से हम तत्काल जवाब देंगे। तो ये कैसा लगा कमेंट्स में लिखें।